हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम है दीपांकर पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? रेशनल नंबर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? रेशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। ओके, p by q में हम लोग उसको लिख सकते हैं। वहां पे ये जो p और q है वो दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स। और जो q का वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो दो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो देखिए, इंटीजर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें कि डेसिमल नहीं होता है। वो पूरे क्या है? पूरे प्रॉपर नंबर्स हैं, उसमें कोई भी डेसिमल नहीं होगा। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट। लेकिन अगर हम लिखते हैं 1.2 2.4 तो ये इंटीजर्स नहीं है। तो हमारा रेशनल नंबर कैसा होता है? उसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म p by q, और वहां पे जो p और q है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और जो q का वैल्यू यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लिख के देखते हैं तो मेनली ये समझिए ना कि रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए लिखते हैं 2/3 और आपसे कोई पूछे कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो देखिए ऊपर p और q दोनों इंटीजर्स हैं कि नहीं, तो दोनों इंटीजर है, पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। जो हमारे नीचे q यानी डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, तो वो जीरो नहीं है, यानी हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम लोग देखते हैं 3.2 लिखा हुआ है और नीचे 4 लिखा हुआ है, तो पहला क्या कंडीशन देखेंगे कि p और q इंटीजर है क्या? तो ऊपर p जो हमारा है वो इंटीजर नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल अगर देखते हैं, ऊपर तो लिखा है 2 लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? 0। तो पहला कंडीशन क्या चेक करेंगे? दोनों इंटीजर्स है। लेकिन नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर यानी q है वो क्या है? 0 है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसमें क्यूब यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? ये जो 2/0 है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। क्या होता है? रेशनल नंबर्स आर द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और क्या होते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ऐसे रेशनल नंबर्स होंगे जिनका की वैल्यू क्या होगा? जीरो से ग्रेटर रहेगा और उसमें निगेटिव साइन नहीं रहेगा। और निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होंगे? जिसका की वैल्यू जीरो से क्या होगा? कम होगा और उसमें निगेटिव साइन लगा रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 2/3 तो इसमें पॉजिटिव साइन तो है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसका वैल्यू भी क्या है? जीरो से ग्रेटर है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे लिखते हैं -2/3 तो यहाँ देखिए क्या हुआ है? ये निगेटिव का साइन लगा हुआ है, यानी ये कौन सा नंबर है? निगेटिव रेशनल नंबर। और इसका जो वैल्यू भी होगा वो भी वैल्यू क्या होगा? जीरो से लेस होगा। अगर हम लोग लिखते हैं 5/2 तो ये किधर जाएगा? पॉजिटिव साइड में। लेकिन अगर यही लिख देते हैं -2/5 या फिर -5/2 तो ये दोनों किस में आएंगे? निगेटिव में। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ये कौन से नंबर्स होंगे? निगेटिव रेशनल नंबर्स। ओके, अब हम लोग एक स्पेशल केस देखते हैं जीरो के बारे में कि जीरो क्या होता है। ठीक है, तो जो जीरो हमारा होता है वो रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 0/2 0/3, यहाँ पे p और q हो गया और दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जीरो जो है वो रेशनल नंबर तो है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो जीरो है वो क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर कि निगेटिव रेशनल नंबर? तो ध्यान रखिएगा, जीरो रेशनल नंबर तो है लेकिन ये पॉजिटिव रेशनल नंबर या फिर निगेटिव रेशनल नंबर किसी में नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में ये नहीं आता है। हर एक नंबर या तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकता है या तो निगेटिव रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन ये जो जीरो है उसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ना ही वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना ही वो निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं कि नहीं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करें हम लोग लिखें 2 तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हमको एक ही पार्ट दिख रहा है, डिनोमिनेटर तो है नहीं, फ्रैक्शन में ये है नहीं, तो ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं। अगर हम लिखते हैं 5 तो ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 को लिख देते हैं 2/1 तो ये क्या होगा? ये हमारे लिए p हो गया, ये हमारे लिए q हो गया, तो ये रिप्रेजेंट हो गया p/q के फॉर्म में।
दोनों इंटीजर भी हैं और q हमारा नॉन जीरो भी है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 5 लिखे हैं तो 5 को भी क्या लिख सकते हैं, 5/1, तो इसका भी वैल्यू अभी कितना ही होगा, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर हमको मिलता है, तो या तो हम 5 लिखें या फिर 5/1 लिखें, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो ये भी 5 भी क्या है, रिप्रेजेंट हो गया इन द फॉर्म ऑफ p/q, दोनों इंटीजर भी हैं और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो q नॉट जीरो है। तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या याद रखेंगे कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि डेसिमल्स को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं, डेसिमल्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम आपसे बोले क्या थे, अगर हम लिखते हैं सपोज करिए 2.3/2, तो ये दोनों इंटीजर है, नहीं है, 2.3 तो इंटीजर नहीं है, तो हम इसको रेशनल नंबर तो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली हमारे पास लिखा हुआ है, सपोज करिए ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है 1.5, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप सोचिए 1.5 कैसे आ सकता है, अगर हम लोग 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 2 × 2 1 बचा, और ये इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे डिवाइड करने के लिए, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये देखिए हमारे पास क्वोशिएंट 1.5 आ गया कि नहीं, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 1.5 हमारा डेसिमल है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/2, तो ये जो 1.5 था उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, 3/2 में, यहाँ पे 3 और 2 क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर्स है, और जो 2 हमारा है डिनोमिनेटर वो नॉन जीरो है, यानी ये 1.5 3/2 में रिप्रेजेंट हो सकता है, यानी ये जो 1.5 है वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो तो रेशनल नंबर होते हैं, और जो कुछ डेसिमल होते हैं, सम डेसिमल्स आर आल्सो व्हाट, रेशनल नंबर, सारे के सारे डेसिमल वैल्यूज रेशनल नंबर नहीं होंगे, लेकिन कुछ वैल्यूज क्या हो सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं, जीरो का स्पेशल कंडीशन क्या है, और किसी डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस और रेशनल नंबर, जैसे कि रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम लोग कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।